नमस्कार, आप देख रहे हैं छिलको बीएमआर। इस वक्त की बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से वसुंधरा राजे ने खेला बड़ा खेल। अग्नि परीक्षा सीएम बजरलाल। केंद्रीय नेता देख रहे हैं कि हजरलाल किस तरीके से इस खेल को समाप्त कर सकते हैं, लेकिन अग्नि परीक्षा में सीएम बजरलाल फेल भी हो सकते हैं। दरअसल विरोधी धड़ा एक बड़ा खेल खेल रहा है। राजस्थान में बीजेपी इस बार लोकसभा चुनाव में हैट्रिक लगा पाएगी या नहीं, इसका संशय है वो जारी है और इसके लेकर लगातार केंद्र लेवल पर बैठ के चल रही है। और इसी बीच राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि सीएम बजरलाल का विरोधी खेमा खेल कर सकता है। दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान में बड़ा सत्ता परिवर्तन, सीएम बजरलाल शर्मा का विरोधी खेमा मौके के इंतजार में है। पर्दे के पीछे वसुंधरा राजे एक्टिव मोड में है। माना जा रहा है कि बीजेपी की गुटबाजी का असर लोकसभा चुनाव में पड़ेगा। यही वजह है कि सीएम बजरलाल शर्मा गुटबाजी को दूर करने के लिए खुद वसुंधरा राजे के आवास पर वो पिछले दिनों गए थे। दोनों नेताओं के बीच में करीबन आधे घंटे तक बात हुई। माना यह जा रहा है कि सीएम ने सुलह की कोशिश तेज कर दी है ताकि लोकसभा चुनाव में गुटबाजी नहीं रहे, इस बार जीत की हैट्रिक लग जाए। लेकिन सियासी जानकारों का कहना है कि जिस तरह से वसुंधरा राजे बीजेपी की मीटिंगों से दूरी बनाए हुए हैं, उससे संकेत मिल रहे हैं कि वो साफ तौर पर नाराज है, यानी टूटे से फिर ना जुड़े। कबीर के दुआ यहाँ पर सीधे तौर पर शरीरदार तो वही नजर आ रहा है। दरअसल कबीर के एक दोहे में कहा गया है कि अगर धागा टूट भी जाता है, अगर वो वापस जुड़ता है तो उसके अंदर गाहट जरूर बढ़ जाएगी। ऐसे में बीजेपी के अब खेमों के अंदर भी यही हाल नजर आ रहे हैं। दरअसल इसमें कई बड़े नेता शामिल हैं जिन्होंने बीजेपी ने उन्हें दरकिनार कर रखा है। ऐसे में वे बड़े नेता पार्टी को कब धोखा दे ये कभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता और सीएम बजरलाल शर्मा की अग्नि परीक्षा भी कही जा सकती है। दरअसल इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से विरोधी धड़ा खेल खेल रहा है और सीएम बजरलाल की किस तरीके से अग्नि परीक्षा हो रही है। उस रिपोर्ट कार्ड पर नजर डालें उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप छिलको बीएमआर पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। राजस्थान में बीजेपी इस बार लोकसभा चुनाव में हैट्रिक लगा पाएगी या नहीं, इसको लेकर संशय है, क्योंकि राजनीतिक गलियारों में चर्चा बनी हुई है कि सीएम बजरलाल का विरोधी खेमा बड़ा खेल कर सकता है। ऐसे में विधायक जो वरिष्ठ हैं लेकिन मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज हैं, इन विधायकों की नाराजगी से जीत के समीकरण गड़बड़ा सकते हैं। सियासी गलियारों में चर्चा है कि वसुंधरा राजे के समर्थक माने जाने वाले वरिष्ठ विधायक नाराज बताए जा रहे हैं। ऐसे में इस बार बीजेपी विधायक नाराज होने की वजह से लोकसभा चुनाव में शायद हैट्रिक नहीं लगा पाएगी। उल्लेखनीय है कि बीजेपी लगातार 200 लोकसभा चुनाव से सभी पार्टी पर कब्जा करती आ रही है, लेकिन डबल इंजन की सरकार कहकर बीजेपी लोकसभा चुनाव जरूर जीत सकती है। लेकिन खास तौर पर आपको बताएं तो जनता कहीं ना कहीं बीजेपी से अब दूरियां बनाई हुई है। वजह यह है कि उन समर्थकों के जो लाखों करोड़ों में है उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, किन्हीं को उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, जिन्हें जनता कवायद लगाई बैठी थी। खासतौर पर आपको बता दें कि किरोड़ी लाल मीणा और वसुंधरा राजे का नाम आगे देखा जा रहा है, जिन्हें मंत्री पद और मुख्यमंत्री के पद से दूर रखा गया है। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि इस बार बीजेपी के लिए सभी सीटें जीतना बेहद मुश्किल लग रहा है। इससे संकेत विधानसभा चुनाव में भी मिल चुके हैं। बीजेपी के गढ़ में कांग्रेस ने बढ़त बना ली थी। कांग्रेस बड़ी चुनौती दे सकती है। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें, इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस भले ही चुनाव हार गई हो, लेकिन खासतौर पर कहा जाए तो कांग्रेस बड़ी चुनौती बीजेपी को दे सकती है। अगर राजस्थान में एक और बड़ा खेमा जो हनुमान बेनीवाल का है, अगर हनुमान बेनीवाल को बीजेपी नहीं मना पाती है तो पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि अब चुनाव की प्रकृति बदल चुकी है। कांग्रेस ने इसमें सुधार की कोशिश की है तो हो सकता है कि अगले आम चुनाव में उसकी स्थिति और बेहतर हो जाएगी। हालांकि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मुद्दे और वोटिंग पैटर्न अलग होते हैं। ऐसे में क्या वाकई में कांग्रेस लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बनकर सामने आएगी? ऐसे में पार्टी के लिए एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ गई है। बीजेपी के अंदर एक और कई खेमे हो गए हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस में खेमे पहले से थे, लेकिन पार्टी की दोनों की हालात देखें तो सेम ही नजर आ रही है। प्रकृति की बात करें तो यहाँ प्रकृति साफ तौर पर बदल चुकी है। ऐसे में क्या वाकई में कांग्रेस लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बनकर आएगी? राजस्थान में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। सत्ता में परिवर्तन में सीएम बजरलाल का विरोधी खेमा मौके के इंतजार में है, पर्दे के पीछे काफी एक्टिव है। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी की गुटबाजी का असर
लोकसभा चुनाव में पड़ सकता है। यही वजह है कि सीएम अजय लाल शर्मा गुटबाजी को दूर करने के लिए खुद वसुंधरा राजे के आवास पर पिछले दिनों गए थे। दोनों नेताओं के बीच करीबन 20 मिनट तक बात हुई। माना यह भी जा रहा है कि सीएम ने सुलह की कोशिश तेज कर दी है ताकि लोकसभा चुनाव में गुटबाजी सामने नहीं दिखे, लेकिन ये गुटबाजी ही रहती है। कहना है कि राजस्थान में अब लोकसभा चुनाव में किसकी सरकार आनी है, आने वाली है कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं।